अच्छा जी, लाइव कट हो गया था तो दोबारा से लाइव आया हूँ। तो जड़ी बूटियाँ, पानी की निकासी, गोडी, ये 3 काम आपने करने हैं। क्यारियों की सफाई करें, ताकि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का पानी मिले और वो जानदार हों। अब ये देखें, स्ट्रॉबेरीज अभी तक चल रही हैं और आगे उसके बेबी प्लांट बन रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप नए पौधे लगाने का बेहतरीन मौसम है, जिसमें फलदार पौधे, फूल वाले पौधे और सायादार दरख्त, इनको लगाने का बेहतरीन मौसम है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रखें कि दरख्त कोई भी है वो हमेशा धूप वाली जगह, खुली जगह पे ही अच्छे उगते हैं। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप गमले में भी लगाना चाहते हैं तो आप उनको 4 से 5 साल तक ही गमले में उगा सकते हैं। उसके बाद आपने उनको ज़मीन में शिफ्ट करना होगा। फलदार पौधे भी, उनको भी कम से कम 8 से 10 फुट के फासला पर लगाएं, इससे वो अच्छे ग्रो करेंगे। हाउस प्लांट भी इस मौसम में आप ले सकते हैं। अपने शहर की करीबी नर्सरी जाएं और वहाँ से आप अच्छे फल ख़रीदें। फलदार पौधा अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें एक बात का ख्याल रखें कि वो आपको ग्राफ्टेड पौधा देगा। अगर वो देसी होगा तो वो 4 से 5 साल बाद फल देगा, जबकि ग्राफ्टेड पौधा 1 साल बाद फल पे आ जाता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि सबसे पहले बीज से एक पौधा उगाया जाता है, उसके बाद उसी पौधे पर फलदार पौधे की एक शाख ली जाती है। उस शाख को उस पौधे के ऊपर प्लांट किया जाता है या ग्राफ्टिंग, पैवनकारी, कलमकारी की जाती है। तो ग्राफ्टेड प्लांट जब भी ख़रीदें तो वो ये देखें कि जो उसकी मिट्टी है, मिट्टी से कम से कम 3 से 4 इंच ऊपर होना चाहिए। वो आपको एक निशान नज़र आएगा ग्राफ्टिंग का। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम ज़मीन में पौधा लगाते हैं तो अगर वो ग्राफ्टिंग वाली जगह ज़मीन के बराबर होगी तो पौधा जल्दी
बीमार होगा और ज़मीन से बीमारियां लेगा और सेहतमंद और अच्छा फल नहीं देगा। तो उसके लिए इस बात का ख्याल रखें कि अगर ग्राफ्टेड प्लांट है तो उसकी ग्राफ्ट जो हुई है वो मिट्टी से कम से कम 4 इंच होनी चाहिए, ज़्यादा 4 से 6 इंच। अगर 6 इंच होगी तो भी ना लें, 3 से 4 इंच वाली लें। 6 से 8 इंच अगर ज़्यादा ऊपर होगी तो वो पौधा तेज़ हवा आंधी में टूट जाएगा। अगर नीचे होगी तो पौधे को बीमारी लगेगी। अगर ज़्यादा ऊपर होगा ग्राफ्टिंग वाली जगह तो पौधा तेज़ हवा आंधी वगैरह में टूट सकता है। तो ये है जी पौधा ख़रीदने की टिप, आसान सी। और पौधा देखें हेल्दी हो, सेहतमंद हो, ग्रीन हो, किसी भी तरह से बीमार ना हो और कद भी उसका कम से कम 3 से 4 फीट ऐसा पौधा ख़रीदें। कोई भी हो, चाहे वो फलदार है, सायादार है या फूल वाला है। तो ये तो हो गया जी पौधे ख़रीदने के बारे में। ये है ट्यूब रोज़ जो कि गमले में ग्रो हो रहा है। अच्छा, जिसके बाद आते हैं बल्ब्स के। अब इन गमलों में बल्ब लगे हुए हैं। जो फूल देने के बाद बाहर से ख़त्म हो गए थे, लेकिन बल्ब मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। तो जिनके पास बल्ब अभी हैं और ज़मीन में हैं उनके लिए ये है जी कि आपने उनको अब ज़्यादा बारिश से बचाना है, क्योंकि यहाँ पे अब तकरीबन रोज़ बारिश हो रही है। कल भी हुई थी और आज भी कल से ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन अगर पानी फ़ौरन ही, जैसे ये अभी पानी आपको नज़र नहीं आ रहा, निकल गया, फिर तो ठीक। लेकिन अगर इनमें ज़्यादा देर पानी खड़ा रह गया तो आपके बल्ब जो हैं वो मल्टीपल होने की बजाय ज़मीन में ही गल जाएंगे। तो उसके लिए जैसे ये देखें, ये हाल हो जाता है। तो इनको एक बारिश तो लग जाए, लेकिन उसके बाद इनको यहाँ से हटा दें या छतरी दे दें। एक बारिश मिल जाए, उसके बाद एक हफ़्ता इनको पानी ना दें। इससे आपके बल्ब ज़मीन में डबल हो जाएंगे, लेकिन ख़राब नहीं होंगे। अब मुझे इनको या तो उठा के साइड पे करना है या इनके ऊपर कोई छतरी वगैरह लगानी है। नेक्स्ट, इसके बाद आपके बाग में अगर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग से मज़ीद नए पौधे बनाए जा सकते हैं तो वो आप काम कर सकते हैं। जैसे ये तुलसी है, तुलसी को हम
शाख से कट करके ज़मीन में लगा दें तो ये नया पौधा बन जाएगा। तो आप भी कटिंग से नए पौधे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे ये है सिल्वरी। छतरी कैसे लगाएं? कोई भी पुरानी छतरी हो वो इनके ऊपर रख दें या इनको उठा के ऐसी जगह रखें जहाँ पे बारिश ना हो, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार पानी ज़रूरी है, ज़्यादा पानी नहीं। तुलसी, बैज़ल, इसको कटिंग से आप बना सकते हैं। उसके बाद ये है रोज़मेरी। तो कटिंग वो लेनी है जो देखें कि जो शाख नए पत्ते निकाल रही है और ऊपर बढ़ रही है। तो कम से कम 8 इंच लंबी शाख लें। अभी मेरे पास कटर नहीं तो मैं इसको ऐसे ही तोड़ रहा हूँ। आठ इंच लंबी शाख लेनी है, वो जिसके नए पत्ते ऊपर निकल रहे हैं। अब ये देखें, ये सारे। तो ये कटिंग लगाने का तरीका ये है कि इसको आप यूं लगा दें। अब ये पहले वाली लगाई थी जो नहीं चली, ये अब चल पड़ी। ये भी तकरीबन चल पड़ी। ये भी लगाई, ये भी चल पड़ी। जी ये लगा दी आपके लिए रोज़मेरी की कटिंग। अब इनमें और कटिंग लगा दूंगा। जैसे ये हाइबिस्कस है, इसकी भी कटिंग आप लेके लगा सकते हैं और इसका नया पौधा बना सकते हैं। ये है, इसको भी आप कटिंग से नया पौधा बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम आपने करना वो ये देखना कि आपके पास कौन कौन से पौधे हैं। और किस पौधे की कटिंग बनाई जा सकती है। तो उसके लिए आप अपने पौधे की तस्वीरें लें और ग्रुप में अपने सवाल के साथ पोस्ट करें। और इस मौसम का शायद बात फिर कट गई, सिग्नल चले गए थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से पौधों को कटिंग से इस मौसम में लगा सकते हैं
तो अपने पौधों की तस्वीरें लें और सवाल के साथ पोस्ट करें ताकि आप इस वक्त का सही फ़ायदा उठाएं और वक्त पे नए पौधे बना लें। ये ना हो कि देर हो जाए। ऐसे ही सिग्नल चलेंगे फिर आगे। क्योंकि इस वक्त बारिश थी तो लाइव आ गया। बारिश से मुतल्लिक कुछ बातें थीं जो करनी थी। जी, इस मौसम में जो शॉपिंग करते हैं या पौधे लगाने हों, चाहे वो हाउस प्लांट हैं, फलदार हैं, सायादार हैं, ये अब टाइम है आपके पास 15 सितंबर तक। उससे पहले पहले आप नए पौधे ख़रीद भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ऐसे ही ये स्पाइडर प्लांट है, ये इसके बेबी प्लांट और ये इनकी रूट्स हैं। तो यहाँ से कट करके आप इनको दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। ऐसे ही ये एलोवेरा है, यह 8 इंच के गमले में एक लगाई थी, अब ये इतनी ज़्यादा हो गई। मौसम ख़राब है और सिग्नल बार बार मसला कर रहे हैं, तो मुझे अब इसको एंड करना पड़ेगा। ये है किशमिश। किंग रूबी किशमिश। अंगूर मज़ेदार है। अब इन बारिशों के बाद इनका रंग भी अच्छा हो गया और रस भी आ गया। अब ये जो किशमिश थी, ये जिनके ऊपर ओले पड़े थे, वो ओले पड़ने के बाद किशमिश बने। अब ये कुछ ऊपर हैं जिनको उतारना है। जो बिल्कुल तैयार है। बारिश का तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। कटिंग से आप पौधे लगाएं। अगर आपके गमले में पौधे मल्टीपल हैं तो आप उनको सेपरेट करके दूसरी जगह लगा सकते हैं, लेकिन मज़ीद जानने के लिए आपको अपने पौधों की तस्वीरें अपने सवाल के साथ पोस्ट करना होंगी। तो ज़रा जागें और इस मौसम का ठीक से फ़ायदा उठाएं। ये ना हो कि फिर देर हो जाए और फिर आके पूछें कि जी हमारे पौधों को ये हो गया, वो हो गया, अब हम क्या करें। तो वक्त की पाबंदी करें, वक्त का फ़ायदा उठाएं
और अपनी बागबानी को नई पेठा नहीं लगाया। अब किचन गार्डन की तरफ जाऊंगा तो फिर सिग्नल उड़ जाएंगे। बस यहीं से दिखाता हूँ कि यहाँ पे सारा किचन गार्डन है। तो अब आप दोनों वीडियो देख लें, फिर कोई सवाल हो तो ज़रूर पोस्ट करें। ये है अकलौती लीची। वीडियो फ्रीज हुई है। बस पैरा बैंड करता हूँ आखिर में लीची पे। ये पौधा जी लीची का बीज से उगाया हुआ था। इस बार भी इस पे कुछ फूल आए थे, लेकिन एक ही लीची इस पे बची। तो बीज से उगाए हुए पौधे पे 5 साल बाद फल आता है, बस ये याद रखें। अब ये पहला फल था, एक लीची ही बची और बीज से उगाया हुआ लीची का पौधा था। मज़ेदार, मीठा। बच्चे हैं, खेलते हैं, बॉल्स वगैरह फेंकते हैं तो गिर जाती हैं। दो थी, दो में से फिर एक बची। ये साथ इसके लाइम है। और एयर लेयरिंग, उससे भी आप नए पौधे बना सकते हैं। ये है जी एयर लेयरिंग। इसमें एक शाख, अच्छी शाख को चुना जाता है। तकरीबन 2 से 3 इंच ये ऊपर वाली जिल्द हटाई जाती है, स्क्रैच की जाती है। फिर मड बना के उसको इस तरह उस जगह पे लेप करते हैं और आखिर में प्लास्टिक बैग लपेट कर दोनों एंड एयर टाइट बंद किए जाते हैं। और ये तकरीबन 50 दिन में आपको यहाँ पे नई जड़ें नज़र आ जाती हैं। जब जड़ें नज़र आएँ तो आप यहाँ से इसको कट करें और इसको गमले में या ज़मीन में लगा सकते हैं। आज का सेशन एंड हुआ। अब आपकी पोस्ट का इंतज़ार रहेगा कि आप कितने सवाल करें। आपका दिन अच्छा गुज़रे। अल्लाह हाफिज़।